अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्यूटी विद नॉलेज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। और जी आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये है जी एक क्रीम जो कि कहलाती है क्लोबीवेट क्रीम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत सी आप ऐसी रेमेडीज़ और बहुत सी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिसमें इसे यूज़ किया जाता है, और बहुत से लोग इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बताते हैं, इफ़ेक्ट्स भी बताते हैं, और इसको किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं वो भी बताते हैं। मैं आज जो आपके साथ चीज़ें और जो रेमेडीज़ और जो टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी, और आपको मालूम हो जाएगा कि किन लोगों को किस तरीके से इसको यूज़ करना चाहिए, और इस क्रीम का बेसिक मकसद क्या है और किस लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है। तो जी अगर हम इसकी पैकिंग की बात की जाए तो ऑरेंज एंड वाइट कलर की ये पैकिंग में आती है। इसके अलावा इसकी एक और भी पैकिंग आती है जो कि ग्रीन कलर में आती है। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ। इसके बीच में इन्होंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हुए हैं, कौन कौन सी स्किन के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से आपने इसको अप्लाई करना है, कितने दिन के लिए आपने इसको अप्लाई करना है, और क्या आपके पास एटमॉस्फेयर होना चाहिए जहाँ पे आपने इसको अप्लाई करना है, ये सब इन्होंने इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा जी इन्होंने इसकी इधर जो प्रिकॉशंस है वो भी इन्होंने लिखी हुई है कि बच्चों की पहुंच से आपने दूर रखना है, और आंखों में अगर चली जाए तो आपने अपनी आइज़ को फ़ौरन से वॉश कर लेना है, और आइज़ के करीब आपने इसको यूज़ नहीं करना। इसके अलावा जी इन्होंने इसके ऊपर इनकी एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई है कि ये आपकी क्रीम आपने कब ख़रीदी है उसके हिसाब से आप देख के लें कि आपकी क्रीम कहीं एक्सपायर्ड तो नहीं है। और ये मेडिकेटेड क्रीम है जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ख़ास तौर पे बच्चों की जब रैशेज़ हो जाती हैं ये उनके लिए उनकी लिए दी जाती है, और जब स्किन के ऊपर रैश आ जाते हैं या कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो ये उसके लिए क्रीम प्रिस्क्राइब की जाती है। और कुछ ख़वातीनों हज़रात के स्किन के ऊपर अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसके लिए भी दी जाती है। अब इन्फ्लेमेशन क्या होती है? इन्फ्लेमेशन होती है स्किन के ऊपर आने वाले पिंपल्स, स्किन के ऊपर आने वाले एक्नी मार्क्स और एक्नी, और इसके साथ साथ जो डिफरेंट किस्म के बम्प्स बन जाते हैं ये उसको रिड्यूस करने में वेरी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो जी ये इस तरह ट्यूब पैकिंग में आती है, और इसकी जो ट्यूब है वो प्लास्टिक की है। इसके बीच में उन्होंने जितनी क्वांटिटी ऐड की हुई है ट्यूब की वो इन्होंने इसके ऊपर मेंशन की हुई है, और आसानी के साथ ये आपको मार्केट से मिल जाती है। इसका इस्तेमाल जो है मैंने आपको बता दिया है। जहाँ पे आप लोगों को रैश हो जाए, ख़ास तौर पे बच्चों को जो रैश हो जाती हैं, अक्सर ख़वातीन को भी रैशेज़ हो जाती हैं, ये उसके लिए भी यूज़ की जाती है। जिन लोगों की नेक पे लाइन वो आ जाती है रैशेज़, और नेक लाइन जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीप होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो ये उसके ऊपर अप्लाई करने से वहाँ से ना सिर्फ आपके जो एक्जिमा के इन्फेक्शन आ रहा होता है वो रिड्यूस होता है, डिफरेंट किस्म के जो स्किन प्रॉब्लम आ रहे होते हैं ये उसको रिड्यूस करने में बहुत ही हेल्पफुल रहती है। अब अगर बात की जाए क्या इसको स्किन के ऊपर और ख़ास तौर पे फेस की स्किन के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, तो जी ये स्टीरॉयड बेस होती है। इसमें हाई पोटेंसी के उन्होंने स्टीरॉयड यूज़ किए होते हैं जो स्किन को रिकवर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आप इसको अपनी स्किन के ऊपर डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन मज़ीद ख़राब भी हो सकती है। लेकिन अगर आपकी स्किन के ऊपर पिंपल मौजूद है, आपकी स्किन के ऊपर एक्ने मौजूद है, और आपकी स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन मौजूद है, तो आप उतने ही हिस्से के ऊपर इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी एक्नी और आपके जितना भी इन्फ्लेमेशन आ रही है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी, और आपको इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो इसका मतलब है इसके कोई बेनिफिट्स होते हैं तो वो प्रिस्क्राइब करते हैं, अदरवाइज़ वो प्रिस्क्राइब ही ना करें। और कोई भी क्रीम और कोई भी ऑर्नामेंट जो होता है वो आपने लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं करना होता। तो जी इस क्रीम को आपने थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके जहाँ पे आपकी स्किन पे प्रॉब्लम है वहाँ पे आपने इसको अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है, स्टे देना है। 8 से 9 घंटे तक ये लगा रहे आपकी स्किन के ऊपर, तो आपकी स्किन बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी जिन लोगों को एक्जिमा है। इसके अलावा जी बहुत सी आप देखते हैं वाइटनिंग क्रीम्स के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, वाइटनिंग के लिए और वाइटनिंग को इन्हेंस करने के लिए भी बहुत सी ऐसे आपको रेमेडीज़ बताई जाती हैं कि जिसे यूज़ करके ना सिर्फ अपने हैंड फीट्स को वाइट कर सकते हैं बल्कि अपनी स्किन को भी लाइटन और ब्राइटन कर सकते हैं। तो जी किस तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है और कौन कौन से लोगों को कौन कौन से तरीके से यूज़ करना चाहिए वो भी मैं आपके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में शेयर करूँगी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद आपने इसको अपनी स्किन पे छोड़ देना है। लेकिन जब आप इसको अपनी बिल्कुल क्लियर स्किन पे लगाएंगे जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पिंपल मौजूद नहीं है, कोई एक्नी नहीं है, तो ये आपकी स्किन को डैमेज करना स्टार्ट कर देगी। इसमें हाई स्टीरॉइड्स होते हैं जो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे आपके
स्किन डैमेज होने का ज़्यादा खतरा होता है। सिर्फ़ आपने इसको वहीं पे अप्लाई करना है जहाँ पे आपको एक्नी है, जहाँ पे आपको पिंपल है, जहाँ पे आपको रैश हो गया है, उसी एरिया पे आपने इसको अप्लाई करना है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको 7 दिन तक अप्लाई करना है, उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है। लेकिन अगर आप इसको व्हाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं तो आपने इसको डिफ़रेंट किस्म की क्रीम्स में, लोशंस में और डिफ़रेंट किस्म के कैप्सूल जो मार्केट में अवेलेबल है, एलोवेरा जेल अवेलेबल है, आप उसके साथ ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। और अपनी स्किन के ऊपर इसको यूज़ करने से आपकी जो एक्स्ट्रा लेयर है, यानी कि अगर किसी को एक्नी हुई है और किसी को पिंपल आया है और उसके आने की वजह से आपकी स्किन के ऊपर मार्क्स रह गया है, तो उस जगह को क्लियर करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करेंगे तो ये बेनिफिट देने के बजाय ये आपको नुकसान देगी, क्योंकि इसका काम होता है आपकी अपर लेयर को रिमूव कर देना। जब आपकी एक्नी होती है या आपके पिंपल्स का निशान रह जाता है या पिंपल होता है, तो इसका काम होता है उसको रिकवर करना और उसको वहाँ से रिड्यूस कर देना। जब वहाँ से रिड्यूस होना स्टार्ट होती है तो आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी स्किन को थिन करना स्टार्ट कर देती है। थिन करने के साथ साथ अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे, यानी कि 2 से 3 महीने तक आप इसको व्हाइटनिंग के लिए अप्लाई करते रहेंगे, तो ये आपकी स्किन को डैमेज दे देगी। आपने इसको डायरेक्टली जब भी यूज़ करना है तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने टारगेट एरिया को अचीव करना है, उसी एरिया पे आपने इसको अप्लाई करना है, ताकि वहीं से आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है वो रिड्यूस हो। अदरवाइज़ आपकी जो हेल्दी स्किन है उसके ऊपर कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट ना है। आप इसको डिफरेंट किस्म की क्रीम्स में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनकी भी क्वांटिटी और क्वालिटी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने क्रीम्स बनानी है और किस तरीके से और कौन सी स्किन टाइप जो है उसके लिए कौन सी रेमेडी बेस्ट रहेगी। बहुत से लोग इसको एज इट इज़ देखते हैं और अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद उनकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा डैमेजेस आ जाते हैं। कुछ लोगों के हैंड एंड फीट्स बहुत ज़्यादा वाइट हो जाते हैं, लेकिन जब वो इसको छोड़ते हैं तो उनके जो नेचुरल कलर होता है उससे भी ज़्यादा डैमेज आ चुका होता है। और बाज़ औक़ात तो लोग सन का जो एक्सपोजर है वो भी उनके लिए डैमेज का बायस बनता है। ना सिर्फ डैमेज का बायस बनता है बल्कि उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो जाती है, इरिटेटेड हो जाती है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, जिसकी वजह से ना तो वो किचन में काम कर सकते हैं और ना ही वो सन में ज़्यादा देर रह सकते हैं। तो जी, आपने कोशिश करनी है कि अगर आपकी स्किन के ऊपर डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम आ रहे हैं, जिनमें एक्नी है, रैश है, एक्जिमा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए अप्लाई होती है। आपने इसकी हल्की सी क्वांटिटी लेके अपनी जो आपकी टारगेटेड एरिया है वहाँ पे अप्लाई कर देनी है। उसके बाद आपने इसको लगा रहने देना है और 5 से 6 घंटे के बाद आपने इसको वॉश करके दोबारा आपने इसको अप्लाई कर लेना है। 3 से 4 दिन में आप देखेंगे कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल गए हैं, तो उसके बाद आपने इसको अप्लाई नहीं करना। लेकिन अगर आप वाइटनिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं, डिफरेंट किस्म की क्रीम्स में आप इसको ऐड करके यूज़ कर सकते हैं, इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि स्टीरॉयड जो होते हैं स्किन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डैमेज भी दे के जाते हैं और जब आपकी स्किन को उसकी ज़रूरत नहीं होती तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा नुकसान की तरफ चली जाती है। तो कोशिश ये करनी है कि आपने इसको डिफरेंट किस्म की रेमेडीज़ में ज़रूर यूज़ कर लेना है, लेकिन डायरेक्टली आपने इसको अपने फेस के ऊपर यूज़ नहीं करना। इससे आपकी स्किन थिन भी होगी और आपकी जब स्किन थिन होगी तो आपकी इंटरनल जो लाइंस हैं वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। इनफैक्ट अगर कोई भी केमिकल लगेगा तो आपको इरिटेशन का बाइस बनेगा। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग जो कि मैंने क्लोबीवाइट पे बनाया। आप इसको अगर यूज़ करना चाहें तो हेल्दी वे में जाते हुए इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।